हेलो बच्चों, चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे लेक्चर में? लेक्चर नंबर 3 है अपना काइनेटिक्स। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये सेकंड वैरायटी का क्वेश्चन है। पहले वैरायटी में क्या था कि पहले वैरायटी में पार्टिकल दो, एक कार था एक बस था, जो भी था वो आगे पीछे थे, उनकी जो दूरी थी इसलिए पोजीशन उनका सेम नहीं था। बट इसमें क्या है, ये समझ लो ये रेस वाले क्वेश्चन है। तो पहले में जो हमने करा था टाइम को इक्वेट करा था, ठीक है। इसमें क्या है कि अब दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ही पॉइंट, टाइम तो दोनों का अगेन सेम रहेगा, टाइम तो कंसेप्ट है ही अपना। उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, दूरियां भी सेम होगी S1S2, क्योंकि ये पार्टिकल जो है यहीं से दोनों के दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। तो मान लेते हैं कि कुछ दूरी ये चलेगा और जाके यहां पर पकड़ लेता है, तो दोनों का दूरी S1 = S2 होगा। और टाइम तो पहले से हम जानते हैं बराबर होगा, तो टाइम भी इक्वेट करना और S1S2 भी इक्वेट करना। पहले वाले में क्या था, केवल आप T1 T2 इक्वेट कर रहे थे, ठीक है, T1 = T2 कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें T1 T2 इक्वेट कर रहे थे, यहाँ पे क्या है S1S2 दोनों इक्वेट करेंगे और T1 = T2 तो है ही सही पहले से ही, तो कर दे। देखिए अब मान लो कार चल रहा है तो S1 कितना होगा, हाफ ऑफ AT², तो S1 = हाफ ऑफ AT²। अच्छा इसको छोटा कर लेगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, तो देखिए S1 = UT + U कितना है, 0 है, तो हाफ ऑफ AT², ठीक है। अच्छा अब A कितना दे रखा है भैया, A दे रखा है इसका 5, कितना दे रखा है 5। अच्छा S2 क्या होगा, तो अब इसका स्पीड कांस्टेंट है तो V × T, V कितना है इसका, उसका V है 50 × T। अब इन दोनों के इक्वेट कर दे, अपना काम बन जाएगा। ये हो जाएगा हाफ × 5T² = 50T। देखिए A मर जाएगा यहां से 10 बार में और एक T से एक T मर जाएगा, यहां हो जाएगा T = 20, T = 20 सेकेंड के बाद ओवरटेक कर जाएगा। कितना दूरी चलेगा अब देख लो, देखो कितना दूरी चलेगा, दोनों का निकाल लो, इसमें पुट कर दो और इसमें पुट कर दो। अब अगर 20 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाफ × 20 का 400, तो हो जाएगा 400 = 200, 1000 ये चल जाएगा, ठीक है। और ये कितना चलेगा, देखो 50 × 2 ए भी देगा, कितना चल जाएगा, ए भी 1000 चला, दोनों का दूरी इक्वल आएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने स्पेसिमेन प्रॉब्लम में डाल रखे हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन है प्रीवियस की तरह। ये बोला कि मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, तो लेकिन इसमें थोड़ा एक कंसेप्ट है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिमेन में डाल रखा है कि ऐसा क्यों, क्या कंसेप्ट है। देखिए अब सोचिए इस वाले केस में दो रेस में बंदे लगे हुए, कार से और एक बाइक से, ठीक है। अब मान लीजिए बाइक की रफ्तार है 40 मीटर/सेकेंड, इनिशियली जैसे स्टार्ट करा 40 मीटर/सेकेंड और कांस्टेंट 40 मीटर/सेकेंड चल रहा है, जबकि कार स्टार्ट करके एक एक्सेलरेशन चला, तो क्या करेगा, अब उसकी एक्सेलरेशन 4 मीटर/सेकेंड² का मतलब क्या होता है, हर सेकेंड में 4 मीटर/सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ेगी, हर सेकेंड में 4 मीटर/सेकेंड उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते 10 सेकेंड उसको लग जाएगा 40 करने में। कितना 10 सेकेंड टाइम लग जाएगा, 10 सेकेंड लग जाएगा 40 करने में। तो अब ऑलरेडी 40 चल रहा है, तो वो पूछा मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा इन दोनों के बीच में। तो मैक्सिमम सेपरेशन तभी होगा जब दोनों की रफ्तार इक्वल होगी। वापस से कंसेप्ट यूज करेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब पढ़ेंगे वहां पे भी यही कंसेप्ट पढ़ेंगे बच्चों। तो ध्यान रखो कि जब भी दो पार्टिकल के बीच का मैक्सिमम सेपरेशन की बात होती है तो वहां पे आप क्या इक्वेट करो, दोनों पार्टिकल का V सेम होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे कंसेप्ट अपनाए हैं कि V = सेम फॉर बोथ पार्टिकल, फॉर बोथ पार्टिकल, दोनों पार्टिकल के लिए क्या होगा, V सेम होगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि जो कार है वो कुछ दूरी चलती है और जो बाइक है वो कुछ दूरी चलती है, ठीक है, S1 और S2 दूरी चलती हैं और फाइनली उनकी रफ्तार V, दोनों की रफ्तार V हो जाती है। तो उससे हम क्या कर लेंगे, उससे हम निकाल लेंगे उनकी मैक्सिमम सेपरेशन S1S2 कितना होगा। टाइम कुछ नहीं दे रखा है तो क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, V = U + AT से काम चल जाएगा क्या, हाँ चल जाएगा, और इसका भी अपना काम हो जाएगा। चलिए पहले वाले का देखते हैं, V = U + AT। बोलिए इसका V फाइनली कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, तभी मैक्सिमम सेपरेशन होगा। इस कार का भी मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए, क्योंकि इसका 40 तो कांस्टेंट है भैया, 40 तो कांस्टेंट है। तो V कितना फाइनल होना चाहिए, 40। V फॉर कार कितना होना चाहिए, 40 मीटर/सेकेंड होना चाहिए, तभी उसका मैक्सिमम सेपरेशन हो पाएगा। तो तब तक दूरी कितना चल जाएगा, S = UT + हाफ ऑफ AT² लगा दो क्या, नहीं ये नहीं लगाऊं मैं लगाता हूं V² = U² + 2AS। तो V² - U² = 2AS। तो यहां से अपना U² तो 0 है,
तो v कितना है 400, तो 1600 इक्वल टू 2। अच्छा a की वैल्यू 4, s की वैल्यू नहीं पता है, तो 4 चौके 16, ठीक है 400 a हो गया और यहां से मर गया, तो s2 इक्वल टू आ गया 200 मीटर। कितना आ गया भाई, कार तो चला 200 मीटर, तब तक बाइक कितना चल जाएगा, तब तक बाइक कितना चल जाएगा वो भी तो निकालना पड़ेगा अपने को। वो कैसे निकालूं, अगर एक बार दूरी आ गया तो आपका टाइम निकल आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at से निकाले, तो 200 इजिकल टू s बराबर ut, वो तो 0 है, प्लस हाफ ऑफ a कितना है, a कितना था उसका, a था 4, कितना था 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे 2 आ जाएगा, यहां से t की वैल्यू 10 सेकेंड आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 10 सेकेंड उसको उतना दूर चलने में लगा। क्या उतने टाइम तक क्या बाइक भी चलता रहेगा, हाँ जी बिल्कुल चलता रहेगा। तो S2 कितना हो जाएगा v इंटू टी, तो v कितना है उसका रफ्तार 40 है, 40 इंटू तो वो चलेगा 400 मीटर, कितना चल जाएगा 400 मीटर, रफ्तार उसकी 40 थी तो 400 मीटर वो चल जाएगा। तो अब मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा, इसका मतलब सेपरेशन देखिए, अब कार ए मान लेते हैं और बाइक बी मान लेते हैं, तो कार तो चला यहां से 200 मीटर तक और बाइक चला यहां से 400 मीटर तक, तो इनके बीच के मैक्सिमम सेपरेशन कितना हो गया, ए वाली दूरी तो हो जाएगा 200 मीटर, कितना 200 मीटर इज द आंसर। ओके समझ में आया। चलिए अब हम क्वेश्चन करेंगे पलटी मारने वाले, मैंने बोला पलटी मारने वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो अब 1D में पलटी मारने वाले क्वेश्चन में फर्स्ट लेक्चर में करा था, बट यहां पे हम करेंगे कि कैसे हम इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, हाँ एक्सप्रेशन के साथ पलटी कैसे मरवाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बोला हुआ है कि आप फाइंड करो कि डिस्टेंस टेबल इन 2 सेकेंड, डिस्टेंस टेबल इन 2 सेकेंड। चलिए हम सबसे पहले हम अपना अप्रोच लगाते हैं। हमारा अप्रोच ये रहेगा, अगर मुझे 2 सेकेंड में उसका डिस्टेंस निकालना है तो इक्वेशन लगा दूं s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। बच्चे यही करेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। देखिए तो s इक्वल टू ut कितना है भैया, ut कितना है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये गलत है इसलिए मैं क्यों करूं इसको, ठीक है, ये गलत इसलिए वो बता दूंगा मैं, ठीक है। अब देखिए अगर दे रखा है इसका दे रखा है ए फाइंड आउट डिस्टेंस 2 सेकेंड, तो अगर आप चलिए मैं बता देता हूं, अगर s निकालेंगे आप तो s इक्वल टू ut माइनस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अच्छा s कितना आ जाएगा 5 इंटू 3 सेकेंड में, 3 सेकेंड है 3 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड है, ठीक है ना। तो 3 सेकेंड में कितना हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू हाफ ऑफ ए कितना है 2 है और माइनस पीछे के साइड में टी कितना है 9 हो जाएगा, तो मर जाएगा। तो एस इक्वल टू हो जाएगा 5 से 15 माइनस 9 तो जाएगा 6 मीटर, कितना हो जाएगा 6 मीटर। ये बताइए इक्वेशन क्या देता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ये देता है अपने को डिस्प्लेसमेंट, क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो गया, पहला ऑप्शन आपका होगा 6 मीटर, तो आपका पहला ऑप्शन सही होगा, लेकिन वो गलत है, अब वो सही होता, ये ऑप्शन अपना सही होता अगर पार्टिकल पलटी नहीं मारता। पलटी कैसे चेक करना होता है, पलटी चेक करना होता है पार्टिकल की रफ्तार 0 कब हो रही है, तो चेक करो सबसे पहले। तो पार्टिकल की रफ्तार मान लेते हैं 0 कब होता है वो हमें चेक करते हैं, तो लगाते हैं v स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 2s। अगर ये हमारा s 6 मीटर से कम आ जाता है, 6 मीटर से कम आ जाता है, इसका मतलब पार्टिकल पहले 0 हो गया, या ज्यादा आ जाता है इसका मतलब पार्टिकल आगे तक भी गया फिर पलटी मार के वहां पे वापस आया। तो निकालते हैं s कितना आएगा यहां से, ठीक है ना। देखिए यहां पे सॉल्व कर, ये समझ में v आपको 0 पुट करना है। ये तो आपको समझ में आया कि आपका डिस्प्लेसमेंट आया, तो आपको ऑप्शन टिक नहीं करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर चेक क्या करना है, स्टेप फर्स्ट आपने कर लिया, आपने स्टेप फर्स्ट तो कर लिया भैया। स्टेप सेकंड क्या करेंगे, आप चेक करेंगे उसका स्पीड 0 कितने दूरी पे जाकर के हो रहा है। तो स्टेप सेकंड आपका ये हो गया, तो दूरी चेक करिए वो। तो आप देखेंगे यहाँ पे v 0 हो गया। अच्छा 0 माइनस यू स्क्वायर, यू कितना था इसका भैया, यू था इसका 5, तो 5 5 25 इक्वल टू 2। ए कितना है भैया, ए है 2, तो ए हो गया 2 as। इसको सॉल्व करिए तो हो जाएगा s इक्वल टू माइनस माइनस मर जाएगा यहाँ से, s इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4, तो आ जाएगा अपना 6 चौक 6.24 s इक्वल टू 6 चौके 4 6 24 6.1
6.25 मीटर, 6.25 मीटर। अच्छा, जबकि उसका 6 मीटर तो जाके रुका हुआ था वो। इसका मतलब ये होगा भाई, इसका मतलब पार्टिकल जो है यहां से चलना स्टार्ट करता है और पार्टिकल पहले जाता है थोड़ा आगे, फिर पलटी मार के यहां पे आके रुक जाता है। और ये दूरी यहां से कितना दूरी है, ये यहां से यहां तक 6 मीटर है। कितना है, 6 मीटर। तो ये दूरी कितनी हो गई, 0.25, 0.25। समझ में आया? पलटी मारने वाले यहां पे भी क्या है, यहां पे भी 0 है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा वो हमें निकालना है। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 6 प्लस 0.5, 2.5 और 2.5 कितना हो गया, 6.5। 6.5 इज द डिस्टेंस। समझ में आया? तो डिस्टेंस अपना हो गया, डिस्टेंस इजकल टू 6 प्लस 0.25 प्लस 0.25 इजकल टू 6.5 मीटर। तो ये आपका करेक्ट आंसर है 6.5। समझ में आया? चलिए पलटी मारने वाले क्वेश्चन ये तो मैंने अपनी तरफ से लिया, बुक वाले क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी हो जाएगा। ये बोलेगा फाइंड आउट डिस्टेंस टेबल बाय ब्लॉक इन 10 सेकेंड फॉर अ गिवन सिचुएशन। फॉर अ गिवन सिचुएशन, इस सिचुएशन में आपको बताना है 10 सेकेंड में ब्लॉक द्वारा चली गई दूरी। जब भी बच्चों, जब भी आपको दूरी की बात करें ना इक्वेशन से, देखो यहां पे एस क्या था, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। जबकि ये किसका बात करा, दूरी का। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था डिस्प्लेसमेंट से आपको दूरी कैसे निकालना है। ठीक है, जब भी दूरी की बात आती है तो हमारे खोपड़ी में ना खुरापात मचना चाहिए। ठीक है, और हमें उसको थोड़ा डिफरेंट वे से सोचना चाहिए। ठीक है, तो क्या सोचेंगे, वापस वही तरीका क्या सोचेंगे। देखो बच्चों ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अब वापस से वही करेंगे, पहले निकाल लेंगे एस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा कितना है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, एस इक्वल टू यू टी। यू कितना है भैया, 10 है, तो हो जाएगा यू टी 100 हो जाएगा यू टी माइनस हाफ ऑफ ए 2 है, टी कितना है 10, टी कितना है नहीं पत्ती है 10, तो 100 हो गया। तो एस इस केस में कितना आ जाएगा, एस हो जाएगा 0। तरीकी एस तो 0 हो गया, पार्टिकल चला ही नहीं। एस का मतलब पार्टिकल चला ही नहीं, पार्टिकल वापस घूम के कहां आ गया, ओरिजिन पे आ गया। क्या मैंने सही करा, हाँ जी सही करा। यू टी 100 हो गया माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर 100 हो गया, डिफरेंस कितना हो गया 0। इसका मतलब पार्टिकल कहीं आगे गया, घूमा और फिर घूम फिर के वापस यहीं पे आ गया। तो ये निकालो पार्टिकल की रफ्तार 0 कब हो रही है, पार्टिकल की रफ्तार 0 कब हो रही है, कितना दूरी वो चल रहा है, ये तो निकालना पड़ेगा। उसका डबल कर दो। हाँ, अब पार्टिकल का रफ्तार 0 कब होगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से करेंगे। अच्छा, तो 0 हो गया है, तो अब कितना दूरी पे हो गया, निकल जाएगा। u कितना है 10, तो हो जाएगा 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एस। तो s इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 100/4 मतलब 25, कितना 25 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू 50 मीटर। कितना दूरी चला 50, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर। क्या समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चन को। अच्छे लेवल क्वेश्चन क्या, अब एस एन टाइम वाला क्वेश्चन का थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं उसका। अब एस एनथ अगर आपको निकालना है, किसी भी एनथ टाइम में चली गई पार्टिकल की दूरी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। और उसके बाद से अब क्या क्या बचा, अच्छा एक चीज और, जो 5 मैंने वो लिखे थे 5 या 7 वो बचे हुए, ठीक है ना। देखिए अब आपको अगर एस एनथ निकालना है तो पार्टिकल पहले यहाँ पे था, चलना चालू करता है। मान लेते हैं यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी को एस एनथ कहेंगे ना। मान लेते हैं तुम्हारा एन टाइम में पूरी चली गई दूरी, एनवे टाइम में, और ये क्या n-1वें टाइम में, तो क्या यही बीच की दूरी क्या एस एनथ टाइम में चली गई दूरी है। यहां से यहां तक चली गई दूरी, यहां से यहां तक Sn-1 चली गई दूरी और पूरा पूरा Sn में चली गई दूरी। उसमें से माइनस दोनों Sn में से S-1 माइनस कर दूंगा, क्या S nth आ जाएगा, तो वही करने वाला हूं मैं। ठीक है, चलिए तो मैं लिखूंगा एस nth इक्वल टू Sn माइनस Sn-1। ठीक है, अच्छा चलिए Sn क्या लिखूंगा भाई, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। चलिए लिखिए u इंटू टी कितना n है, तो लिखिए un। अब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, मैं पूरा सॉल्व कर दूं क्या, चलिए मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूं। ये लिखूंगा मैं un प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस un-1 माइनस हाफ ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, इसको कॉम्प्लिकेटेड होगा।
आप रट लेना, फॉर्मूला आपको रटना ही है, तो आप रटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है u प्लस हाफ a 2n-1, एस nth टाइम में चली गई पार्टिकल की दूरी है। ठीक है, चलिए अब इसकी कुछ खास बातें बताता। अगर ध्यान से देखेंगे इस फॉर्मूले को ना, अगर आपने पढ़ा होगा यूनिट एंड डायमेंशन, उसमें क्या होता है, जब भी कोई फॉर्मूला बनाया जाता है उस फॉर्मूले को डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, कैसे करेक्ट होता है, जब भी किसी फॉर्मूले में आप ध्यान से देखेंगे फॉर्मूले में कोई प्लस माइनस अगर बीच में, देखिए पहला इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर, बोलिए एस का डायमेंशन मीटर, अच्छा यू का डायमेंशन मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम, क्या सेकंड ने सेकंड को मार दिया क्योंकि टी के पावर -1 था, टी इंटू मल्टीप्लाई, तो टी के पावर -1 प्लस 1 क्या है, यहाँ पे एस बच गया, तो एल इक्वल टू एल, ऐसे हाफ ऑफ एटी स्क्वायर करेंगे तो ये होगा, हाफ का कोई डायमेंशन नहीं, ए का डायमेंशन एल टी -2 इंटू टी के पावर 2, टी के पावर 2 टी के पावर -2 मर गया, क्या एल एल सबका डायमेंशन एल हो गया। तो कोई भी फॉर्मूला, दुनिया का हर एक फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है, डायमेंशनली करेक्ट होता है। अगर बीच में प्लस है तो सबके डायमेंशन इक्वल होंगे, ठीक है ना, यूटी का डायमेंशन इक्वल टू एस का डायमेंशन इक्वल टू एटी स्क्वायर का डायमेंशन, ये सब डायमेंशन आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे जो हमारा डाउट आता है कि एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस हाफ ऑफ 2n-1 इंटू ए, ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अपने ध्यान से देखेंगे तो इनकरेक्ट दिखेगा भी सही, क्योंकि एस एन एथ क्या है, वो तो दूरी है, और यू क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो L इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, ये खुद हजम नहीं हो रहा है। बट बच्चों आपको बता दूं ये डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने प्रूफ नहीं करा है। तो आपको अगर प्रूफ करोगे तो ध्यान से देखो, यहां पे अगर देखोगे तो u इंटू 1 आ रहा है, u इंटू 1 आ रहा है, यहां पे भी 1 आ रहा है। जो टाइम का गैप n-1 लिया था मैंने, n-1 क्या है, n क्या है, nवां टाइम, 1 क्या है, उससे एक कम टाइम, तो है तो टाइम ही सही, तो वहां पे 1 का मल्टीप्लाई है, मतलब टी का मल्टीप्लाई है, टी का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो यहां लिखा हुआ है मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, क्या मर गया वो, तो ये याद रखिए डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है। कैसा फॉर्मूला है, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है, ये फॉर्मूला आपको क्या डिस्प्लेसमेंट देता है कि डिस्टेंस देता है कि दोनों देता है, ये जो फॉर्मूला है एस एन एथ वाला, ये आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या दोनों देता है, एक केवल डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इसका प्रूफ बता दूंगा अभी मैं आपको, ये मैं यहां पे क्यों बता रहा हूं, इसका रीजन बताऊंगा अभी तुमको थोड़ी देर में, ठीक है ना। एक केवल डिस्प्लेसमेंट ही देता है, डिस्टेंस नहीं देता। प्रूफ बताऊं, चलो ध्यान से समझो। जो मैंने अपने हिसाब से जो क्वेश्चंस मैंने लिया था उसको आप ध्यान से देखना। मैं बोलूं एस nth टाइम में चली गई दूरी, एस nth टाइम में चली गई दूरी अगर निकालना मुझे, तो एस nth टाइम में, हाँ, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट उसका एस एन टाइम में होगा 0 आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका, मान लेते हैं ये देखिए यहां पर उसको कितना टाइम लगा, टोटल टाइम 3 सेकेंड है ना, कितना टाइम है, यहां से ये टाइम निकालेंगे तो आएगा 2.5 सेकेंड, निकालेंगे कितना आएगा 2.5 सेकेंड। मैंने निकाला है क्या, नहीं निकाला है क्या, एक मिनट, दिया हुआ है 2.5 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, नहीं दिया हुआ। अगर 6 मीटर चलने में आप टाइम अगर निकालेंगे ना, देखिए तो अगर देखेंगे वहां पे तो 6 इक्वल टू यूटी प्लस 0, यूटी कितना है 5 इंटू 3, यूटी माइनस ऑफ हाफ ऑफ ए, और टी स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा तुम्हारा 6 और 5 तिहाई, ये कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो 6 माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, माइनस यहाँ पर जाएगा 6 6 12, तो ये हो जाएगा 8 5 नहीं 9, ठीक है। टी इक्वल टू टी स्क्वायर इक्वल टू 9/2, ठीक है, √3 इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग टी इक्वल टू 2.5 आना चाहिए, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे टी इक्वल टू 2.5 आएगा ये, ठीक है। 2.5 सेकेंड 2 सेकेंड आ रहा है, मुझे लग रहा है सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं सॉल्व कर दूं। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा मेरे को, ये टाइम तो अपना 3 सेकेंड है ना, यहाँ पे कितना 3 सेकेंड लग रहा है पूरा आने में,
और ए कितना लग रहा है पता नहीं, ए कितना लग रहा है यहाँ पे पता नहीं। तो अगर मैं बोलूँ एस से 6 मीटर चलने में उसको टाइम कितना लग रहा है वो हम निकालना चाहें। हाँ दिख भी रहा है यहाँ पे 3 सेकंड नहीं लग रहा है ना, तो दो दूरी ए है वही दूरी ए भी है, तो इसका मतलब ए 2 है, ए 2.5 है और ये 3 है, ठीक है ना। क्योंकि ये देखिए जो डिस्प्लेसमेंट 2 पे होगा वही 3 अपवर्ड मोशन, एक गेंद को फेंका मैंने, मान लीजिए 2.5 पे हाईएस्ट पॉइंट पे था, ठीक है ना, और 2 पे जो 2 सेकेंड पे था उसकी जो पोजिशन थी वही पोजिशन 3 पे भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि जितना टाइम ऊपर जाने उतना टाइम नीचे आने में भी लगना चाहिए, तो 2 और 3 ऐसा। तो यहां का डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे एस एन एथ मतलब 2 और 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो आएगा 0, कितना आएगा 0 आएगा। चेक करें अगर फॉर्मूला के फॉर्मूले पुट करें इसको अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो कितने सेकंड में एस एन एथ ना, एस एन एथ में चली गई दूरी तो हो जाएगा अपना, नहीं पुट करें तो हो जाएगा अपना 2 से 3 सेकंड के बीच में, 2 से 3 सेकंड के बीच में एस एन एथ मतलब 2 से लेकर के 3 सेकंड के बीच में चली गई पार्टिकल की दूरी, ठीक है। मेरे हिसाब से 2 से 3 सेकंड के बीच की चली गई दूरी की बात कर रहा हूं, 2 से 3 सेकंड के बीच की चली गई दूरी, एस एन एथ वही होगा ना 1 सेकंड में लास्ट के, तो लास्ट के 1 सेकंड में निकाल रहा हूं मैं, तो मैं क्या पुट करूंगा देखिए, तो एस एन एथ इक्वल टू u प्लस हाफ ऑफ a 2n माइनस 1। अच्छा 2 से 3 के बीच में ना, तो n कितना हुआ 3 हुआ, ठीक है, तीसरे सेकेंड में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं तीसरे सेकेंड में चली गई दूरी, फर्स्ट सेकेंड और तीसरे सेकेंड में, तो 3 क्या हो गया n हो गया, तो यहां पे हो जाएगा अपना एस एन एथ इक्वल टू u कितना है भैया, u अपना 5 है प्लस हाफ, a कितना है -2 और ये हो गया 6 माइनस 1, तो एक सॉल्व करेंगे 2 ने 2 को मार दिया, ये एस एन इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, क्या 0 आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट अपना 0 आ गया। कहने मतलब ये है कि जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, क्या देता है अपने को डिस्प्लेसमेंट देता है, दूसरा जो होता है डायमेंशनली करेक्ट होता है, डायमेंशनली करेक्ट होता है और डिस्प्लेसमेंट देता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा इसका जो ये फॉर्मूले कहीं पे भी लगा सकते हैं, कभी कभी क्या हम सोचते हैं यहाँ पे n जो है इंटीजर है, n क्या है इंटीजर, ऐसा कुछ भी नहीं है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2.5 3.5 कुछ भी हो सकता है, तो n इंटीजर नहीं है, कुछ भी हो सकता है इसके जगह पे, n इंटीजर पे कुछ भी हो सकता है। तो 3 चीज ध्यान रखें, सबसे पहला कि डिस्प्लेसमेंट को देता है, दूसरा एक डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला है, तीसरा ए क्या बोला मैंने m इक्वल टू क्या है संपूरक नंबर, क्या बोलते हैं इसको, n जो है इंटीजर नहीं कुछ भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा इसका यूज कहां होता है, जब अपवर्ड मोशन पढ़ेंगे वहां पे आपको काफी इसका यूटिलाइजेशन मिलेगा, काफी इसका यूज मिलेगा। चलिए अब दूसरी बात मैं कर दूं, जो लास्ट अपना था ट्रू फॉल्स अपने को बताना था, उसके बारे में अपने को बात करना, लास्ट सेगमेंट अपना आज का है, तो ट्रू फॉल्स जो मैंने लिखे थे 7-8 उसके बारे में आपको बता दूं, ठीक है। चलिए अब देखें एक चीज मुझे बताएं कि जो अपना a होता है dv/dt होता है, मैं सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था, मुझे ये बताइए एक्सेलरेशन और v की डायरेक्शन सेम होती है क्या, बॉडी का एक्सेलरेशन और v की डायरेक्शन सेम होती है क्या, सही या गलत, क्या सोचा आप लोगों ने, ए स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट गलत है, बॉडी का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम नहीं होता, सेम नहीं होता। सपोज मैंने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन आप गेंद को ऐसे फेंको तो क्या उसका पाथ इस तरीके से होगा, क्या उस टाइम पे गेंद ऐसे ऊपर जा रहा होगा, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसे होगा, धरती माता उसको नीचे खींच रही होंगी, तो धरती माता किधर एक्सेलरेशन लगा रहा है नीचे के साइड में, तो क्या ए और जी दोनों सेम है, क्या ए और जी दोनों सेम है, नहीं, डायरेक्शन सेम है नहीं। अच्छा सेकेंड मैंने बोला था, मतलब पहला स्टेटमेंट अगर बात करूं, स्टेटमेंट नंबर कौन सा, स्टेटमेंट नंबर 7 था ना, कि दोनों का सेम नहीं होगा, जो भी था, ठीक है, तो दोनों सेम नहीं होगा, ठीक है। ए के डायरेक्शन लिख दूं क्या यहां पे मैं, डायरेक्शन ऑफ v एंड
ए इज नॉट सेम, इज नॉट सेम, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। अच्छा सेकेंड बोला था डीबी की डायरेक्शन और वी की डीबी और ए की डायरेक्शन सेम होती है। ए स्टेटमेंट क्या ख्याल है इसके बारे में? ए स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे भैया? देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे सर्कुलर मोशन को, ठीक है, सर्कुलर मोशन में कोई पार्टिकल अभी यहां पे है, इसकी वेलोसिटी ऐसे है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं v1 है, कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v2 हो गई। मैंने बोला चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ डेल्टा v एंड ए इज सेम। ये बिल्कुल सत्य है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए एक इनकी दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी, ऐसा मैंने बोला है और मैं इसको प्रूव भी करूंगा। चलिए अब देखिए अगर ये दोनों सेम है भैया, तो देखो मैंने बोला कि जो इसकी डायरेक्शन है उनका डेल्टा वी की डायरेक्शन, डेल्टा वी की डायरेक्शन, डेल्टा वी की डायरेक्शन देखिए पहले वाले पार्टिकल की रफ्तार जो है इस साइड में है v2 माइनस v1। अच्छा डेल्टा वी क्या होता है? डेल्टा वी होता है v2 माइनस v1, v2 माइनस v1। तो करे उसको v2 माइनस v1 को, तो v2 है ऊपर के साइड में और v1 को उल्टा करके लिखना अपने को। देखिए तो v2 ऐसे और v1 कैसे लिखूंगा? ऐसे। तो vnet किधर आएगा इसका? vnet अगर देखूंगा vnet क्या इस साइड में आएगा। अब मुझे बताइए कि सर्कल का जो एक्सलेशन होता है क्या रेडियल होता है? AR क्या उसकी डायरेक्शन में नहीं आ रहा है vnet? तो vnet डायरेक्शन ऑफ द AR, तो क्या है दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, डेल्टा वी एंड AR सेम डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन V और A सेम डायरेक्शन में नहीं होते। तो स्टेटमेंट 6 नंबर करेक्ट है, ठीक है। अच्छा उसके बाद मैंने बोला था कि A इक्वल टू V, पहला स्टेटमेंट क्या बोला था? A इंप्लाइज जीरो, A इंप्लाइज जीरो, A इक्वल टू जीरो होगा तो V इक्वल टू जीरो बोलेंगे। कैसे बोलेंगे भैया? A इक्वल टू जीरो है तो V इक्वल टू जीरो कैसे हो सकता है? पार्टिकल चलेगा ना कांस्टेंट स्पीड से, तो वैसे ही गलत है, ठीक है ना। मतलब पार्टिकल की रफ्तार क्या होगी? कांस्टेंट होगी, मतलब 5 मीटर पर सेकंड चलता जाए तो ए जीरो हो गया, ठीक है। अच्छा सेकेंड बोला हुआ है कि अगर आपका पार्टिकल का ए जीरो है इंप्लाइज दैट वी कांस्टेंट है, तो ये तो अभी बताया ट्रू है, तो ठीक है ना। अच्छा थर्ड वन क्या बोल रहा है कि अगर पार्टिकल की वी जीरो है, पार्टिकल का वी जीरो है फॉर अ टाइम इंटरवल, फॉर अ टाइम इंटरवल के लिए, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। मतलब क्या बोला? बहुत लंबे इंटरवल के लिए, किसी छोटे इंटरवल के लिए पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो है तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, ऐसा ही बोलना चाहता है। तो सही है गलत है? सही है ना। तो अब सोचो कार खड़ी है, वो तो कुछ टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है, तो उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। तो ट्रू है, बिल्कुल सत्य है। तो अच्छा सेकेंड बोला हुआ है v इक्वल टू जीरो फॉर इंस्टेंट ए इक्वल टू जीरो, किसी भी इंस्टेंट पे v जीरो होगा तो a जीरो होगा, जरूरी नहीं है। अब कार हमारी, हम अभी कार स्टार्ट करते हैं तो वहां पे तो v जीरो होता है, इनिशियली तो जस्ट जीरो होता है और उसका एक्सेलरेशन हो तभी तो आगे बढ़ता है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लास्ट वाला क्या है? गलत है। v जीरो फॉर एन इंस्टेंट ऑन इंस्टेंट a इक्वल टू नॉट जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ में आया? चलिए अब इस पे क्वेश्चंस क्या होते हैं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं करा दूं। अच्छा एक स्टेटमेंट और भी था कि अगर पार्टिकल का v जीरो है तो a नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है भैया, ये ट्रू है। अब अपवर्ड मोशन पढ़ो, पार्टिकल को ऊपर फेंको टॉप मोस्ट पॉइंट पे ऐसे, यहाँ पे v जीरो हो गया, जबकि जी धरती माता नीचे लग रही है, धरती माता नीचे खींच रही है उसको, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद से अगर बात करूं मैं, V और A दोनों सेम नहीं होते, V और A की डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं होती, जबकि डेल्टा V और A की डायरेक्शन सेम होती है। तो भाई V और A में कुछ एंगल भी हो सकता है, V और A में कुछ एंगल भी हो सकता है। तो उस पे कैसे क्वेश्चन बनते वो ध्यान से समझना, क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए बता देता मैं आपको। देखिए अब एक मिनट रुक जाइए, बता देता हूं मैं क्वेश्चंस को। हाँ अब बोला हुआ है कि इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, इफ एंगल बिटवीन
ए एंड वी इज थीटा। अगर ए और वी के बीच में एंगल कितना है भैया, थीटा है, तब क्या करेंगे, तब क्या सोचेंगे उसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर है और वी की डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल या तो हेड टू हेड या टेल टू टेल होगा, तो है बाय टेल टू टेल थीटा एंगल दिया हुआ है। अब अपने को कुछ चीजें समझनी है। ये मुझे बताइए कि एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा। ठीक है, उसे कहते हैं ए टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन में, और यहां भी बोलेंगे ए पैरेलल। क्या बोलेंगे, देखिए ए के दो कंपोनेंट करिए, इसे कहेंगे ए परपेंडिकुलर जो कि होगा ए साइन थीटा, और ए कंपोनेंट जो होगा ये होगा ए कॉस थीटा, इसे कहेंगे ए पैरेलल। और सर्कुलर मोशन में कहेंगे ए टेंजेंशियल, और इसे कहेंगे ए रेडियल साइन थीटा वाले को। ठीक है, सर्कुलर मोशन के वहां की बात करेंगे। अभी थोड़ी बातें हम यहाँ पे कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन इसे पूछता है बच्चों, ध्यान से समझना। अब क्या होता है, कभी कभी जब एटी मतलब ए पैरेलल की बात करता है, तो ए पैरेलल क्या है, स्पीड या वेलोसिटी है? ए पैरेलल क्या चीज है? ए पैरेलल स्पीड है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो है ही नहीं सही। तो डायरेक्शन कैसे है उसका, वी की डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन चेंज कौन कर रहा है, ए टी। ठीक है ना, या ए परपेंडिकुलर जो है, ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो स्पीड है अपना क्या, ए पैरेलल स्पीड है। क्या चीज है, ए स्पीड दे रखा है पैरेलल। तो स्पीड को कैसे लिखते हैं, स्पीड का फॉर्मूला, इसका मतलब ए पैरेलल जब भी पूछे तो उसको पूछने का तरीका ये भी हो सकता है, और डी मॉड ऑफ वी डिवाइड ओवर डी टी। इसका मतलब क्या होता है, ये चीज स्पीड है। क्या है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डी वी मॉड ऑफ डी टी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको बोलूं डी वी मॉड बाई डी टी, इसका मतलब क्या होता है, ए नेट कहलाता है। क्या कहलाता है, ए नेट। और ए नेट क्या होता है, ए पैरेलल प्लस ए परपेंडिकुलर दोनों का रूट ओवर का स्क्वायर, मतलब कि ए नेट इजकल टू ए पैरेलल का स्क्वायर और ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट ओवर, ए नेट कहलाता है। बोलो बात समझ में आई। ए पैरेलल क्या है, डी मॉड ऑफ वी डिवाइड ओवर डी टी, और ए नेट क्या होगा, डी बी बाई डी टी। और ए नेट क्या है, रूट ओवर ए पैरेलल का स्क्वायर और ए परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये तो बेसिक कहानी हुई, जो आपको सर्कुलर में थोड़ा वापस से और इस पे क्वेश्चन कराया जाएगा। अब इस पे क्वेश्चंस क्या होता है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, मैंने एक पूछा एक क्वेश्चन, मैंने बोला कि पार्टिकल की रफ्तार दे रखी है v इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, और उसका जो एक्सेशन दे रखा है i कैप प्लस j कैप दे रखा है। ठीक है, अब पूछा हो फाइंड ए पैरेलल एंड ए परपेंडिकुलर, या पूछा हो फाइंड स्पीड। क्या पूछा हुआ है, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, बस यही पूछा हुआ है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ तो कैसे करेंगे भैया, ध्यान समझना। स्पीड का मतलब होता क्या है, देखो बच्चों, स्पीड का मतलब हम जो जानते हैं और सर ने जो सिखाया है, जो स्पीड होता है उसे हम बोलते हैं ए पैरेलल, या बोलते हैं डी मॉड ऑफ वी डिवाइड ओवर डी टी, यही बोलते हैं स्पीड को। तो कहीं ना कहीं मुझे ए पैरेलल निकालना पड़ेगा, तभी हमारा काम चलेगा। ठीक है, इस वेक्टर के हिसाब से। अच्छा चलो हम करते हैं इसको ट्राई। देखिए अब इस वेक्टर में मान लेते हैं ए वेक्टर इस साइड में है और वी वेक्टर इस साइड में है, और दोनों के बीच का एंगल थीटा उटा हम मान लेते हैं। बोले वी की क्या दे रखा है अपना, 2, जो भी डायरेक्शन दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और ठीक है ना। अच्छा अब मुझे बताइए कि ये जो a है और ये v है, अगर मुझे v पैरेलल निकालना है, v पैरेलल निकालना है, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन v होगा। इसका मतलब क्या है, v पैरेलल क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन v, मतलब a का v पे प्रोजेक्शन। अब याद करो वेक्टर, अगर आपको वेक्टर पढ़ाया गया हो तो ध्यान समझना, वेक्टर क्या कहता है बच्चों, ध्यान समझना। मान लीजिए दो वेक्टर दे रखा है, वेक्टर a एंड वेक्टर b, ठीक है ना। मान लेता आपको नहीं पढ़ाया गया इसलिए मैं वापस समझा रहा हूं। अब मुझे a पे प्रोजेक्शन b का लेना है, तो देखिए a डॉट b इक्वल टू मैं लिखूंगा ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसका अगर यहाँ पे लाइट टॉर्च जलाऊं इस पॉइंट पे ऊपर से, तो यहाँ पे परछाई इसका ऐसे बनेगा, और परछाई होगा कितना, ए कॉस थीटा। कितना परछाई होगा, ए कॉस थीटा। अच्छा
तो यहां पे जो a cos थीटा है प्रोजेक्शन है किसका, a का, किस पे, b पे, ठीक है। तो अब देखिए मुझे यहां पे देखिए a cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a डॉट बी डिवाइड ओवर बी, ठीक है। अब a cos थीटा क्या था, a cos थीटा प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b, a पे a का परछाई b पर, a का परछाई b पर। अच्छा हम यहां पे क्या चाहते हैं भैया, यहां पे चाहते हैं a का परछाई v पर, a का परछाई v पर। यहां पे हमने b पर परछाई निकाला तो b का मॉड हमने नीचे लिया था, डॉट a डॉट b तो सब पे आएगा। अगर मुझे जिस पे परछाई लेना है उसका मॉड नीचे ले और a डॉट b तो हमें ऊपर करना ही करना है। तो अगर मुझे परछाई लेना है किसका, a का परछाई लेना है, v पे लेना है तो v का मॉड नीचे आएगा। इसका मतलब मैं बोलूंगा a पैरेलल इक्वल टू नीचे मॉड ऑफ v आएगा, नीचे मॉड ऑफ v आएगा, ऊपर आएगा a डॉट v। अब तो अपना हो गया, ये अपना a पैरेलल आ गया, क्या गया, a पैरेलल। तो पार्टिकल का स्पीड a पैरेलल इक्वल टू स्पीड ऑफ द पार्टिकल इक्वल टू a डॉट v डिवाइड ओवर a का मॉड, अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब लिख दे स्पीड इज इक्वल टू a डॉट v बताएं, a डॉट v करेंगे i डॉट i 2i कॉमा i 2 हो गया, 3j कॉमा j 1 हो गया, तो 3 प्लस 2 5 हो गया, ठीक है ना। i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट डेट 1 होता है, तो 5 हो गया। मॉड लिखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 देखिए कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13, रूट ओवर 13 हो गया अपना है, रूट ओवर 13। तो पार्टिकल की स्पीड आ गया 5 ओवर रूट ओवर 13। आया समझ में। अच्छा अगर मुझे मान लीजिए ए परपेंडिकुलर निकालना होता, ये तो स्पीड अपना आ गया। अगर मुझे ए परपेंडिकुलर भी निकालना है ना तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अपना जो ए नेट आया ना पार्टिकल का, ए दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो इससे हम सॉरी ए दे रखा है ना, तो इसका हम मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे ए का मैग्नीट्यूड तो यहां से निकल आएगा रूट ओवर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, अगर आपका ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है बच्चों तो देखिए ध्यान से, अगर ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ तो मैं बोलूंगा ए का स्क्वायर इक्वल टू ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर, ठीक है ना। अपने को पैरेलल पता है तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू सॉरी ए पैरेलल का स्क्वायर इक्वल टू ए परपेंडिकुलर, ए पैरेलल का स्क्वायर इक्वल टू ए परपेंडिकुलर। अब बताइए ए स्क्वायर कितना है 2 रूट का स्क्वायर 2 हो गया, इसकी वैल्यू 5 डिवाइड बाय 13 इक्वल टू ए पैरेलल, कितना हो गया 13 16 मतलब कितना हो गया, ये हो गया 1/30 रूट ओवर, ठीक है। तो स्क्वायर में है ना तो ये हो जाएगा अपना एक किसकी वैल्यू, ए परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1/√13, ठीक है। ए परपेंडिकुलर भी आ गया और ए क्या है, ए पैरेलल भी आ गया, ठीक है। दोनों के दोनों आंसर आ गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा लेक्चर को, ठीक है। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। अगर समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत सारे लोगों को फैलाओ। चलो थैंक यू सो मच।